अस्सलामुअलैकुम। हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। अच्छा, कोमी आज आ चुकी हैं बारात के लिए, मेकअप के लिए रेडी होने के लिए। तो आज उनका लुक कैसा लगेगा आप लोगों को, तो कनेक्ट रहिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोगों को उनका मेकअप कैसा लगा। ठीक है कोमी, कनेक्ट रहिएगा। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल मैंने अपना अप्लाई किया था मेरा कस्टमाइज़ बेस, जो मैं पॉलर सीक्रेट में यूज़ करती हूँ। तो अच्छा, इस पे मैंने, अगर मेरे पहले व्यूवर्स हैं जो फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे विज़िट कर रहे हैं और देख रहे हैं वीडियो, तो मैं आपको बता दूं कि ये कस्टमाइज़ बेस है। इसमें प्राइमर, मॉइस्चराइजिंग सब कुछ ऐड है। तो मैंने जो है वो पहले ये वाला शेड यूज़ किया था जो इनकी स्किन टोन पर जा रहा था। देन उसके बाद मैंने फुल फेस पे अप्लाई किया था। मेरा पफ जो है वो डैम जो है ना वो वेट है, ठीक है। और उसके बाद मैंने इसको डैबिंग मशीन में अप्लाई किया था। इसको कोई आपने रगड़ना नहीं है। मैं अपने हर ट्यूटोरियल में आप लोगों को इसी तरह वजह से गाइड करती हूँ कि आप लोग बेस बनाना सीखें, ठीक है। अगर आप कोई लोकल ब्रांड भी यूज़ करते हो और अगर आपको तरीका आएगा लगाने का, तो आप उसको लॉन्ग लास्टिंग बना सकते हो। और अगर आप कोई महंगे से भी महंगा प्रोडक्ट लेकर आ जाओ और आप उसको अप्लाई करो, तो ये आपको अप्लाई करना नहीं आएगा, तो फिर वो लॉन्ग लास्टिंग भी नहीं रहता। तो ये मैटर नहीं करता कि आप कितना महंगा बेस यूज़ कर रहे हो, ये मैटर करता है कि आपकी एप्लीकेशन कैसे है, ठीक है। तो ये टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं जिनको फॉलो करके आप अपने मेकअप को बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग और अच्छा बना सकते हो। और जितनी भी बेस में जब तक आप ब्लेंडिंग किया करें, जब तक उसमें एक अच्छा शाइन आ जाए, ठीक है। ये नहीं है कि आपने स्प्रेड कर दिया, नहीं, आपने मेक श्योर करना है कि जब आप बेस या फिर कुछ भी स्टिक कुछ भी लगा रहे हो, तो आपने उसको अच्छे से ब्लेंड करना है। देन उसके बाद मैंने यहाँ पर लिया है एक कलर ऊपर, यानी कि इनकी स्किन टोन से एक शेड ऊपर लिया है ताकि हमारा बेस हाईलाइट होकर आए, ठीक है। और देन उसके बाद मैंने इसको लगा दिया था लूज़ पाउडर मैं यहाँ पे लगा रही हूँ क्रिस्टीन का, ठीक है। उसके बाद हमने सबसे पहले लूज़ पाउडर, आप मुझे चेक करें कि मैंने सबसे पहले अंडर आई पे लगाया है। क्यों? क्योंकि अगर हम बेस डायरेक्ट हम फुल फेस पे अप्लाई कर देंगे, अंडर आई पे नहीं लगाएंगे, तो वो क्रीज पड़ जाएगा। तो सबसे पहले आपने ऊपर देखते हुए जो है वो आइस पे लगाना है, फिर उसके बाद आपने फुल फेस पे लगाना है। इस टिप्स एंड ट्रिक्स से आपका बेस जो है वो अच्छे से लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगा। और लूज़ पाउडर तो अच्छे से बेस को लॉक करता है। कुछ व्यूअर्स होते हैं जो मुझसे पूछते हैं कि भाई आपने सबसे ज़्यादा कॉम्पैक्ट अच्छा होता है या लूज़ पाउडर, तो मैं आपको बता दूं कि सबसे ज़्यादा अगर आपको लॉन्ग लास्टिंग अपना बेस बनाना है तो सबसे बेस्ट जो है ना वो लूज़ पाउडर है। देन उसके बाद आप चेक कर सकते हो, क्योंकि वेदर ड्राई है तो मैं उसको डस्ट आउट कर रही हूँ एक पावर ब्रश से। देन उसके बाद मैंने अच्छा खासा पाउडर यहाँ पे रखा है, क्योंकि मैं यहाँ पे कोई स्कॉच टेप नहीं लगा रही हूँ। अच्छा खासा पाउडर रखा है ताकि मेरा कोई भी फॉल आउट हो, मैं कोई भी पिगमेंट लगाऊँ, आई पे काम करूँ, तो मैं उसको पाउडर के साथ डस्ट आउट कर दूँ। कोई भी जो है ना वो पिगमेंट आई के नीचे नहीं गिरेगा तो वो ब्रश के साथ डस्ट आउट हो जाएगा। देन उसके बाद यहाँ मैंने ब्रोबोन पे यूज़ किया है सिल्वर शेड। आप क्रेलॉन का शीज़ जो भी, अगर आपके पास आई शेडो में ये शेड है तो आप उससे भी यूज़ कर सकते हो। एक लोकल, मैं आपको आने वाली ट्यूटोरियल में ये भी बताऊंगी कि आप एक लोकल, यानी कि जो चीप एंड चीप प्राइस होते हैं ना, उससे भी आई मेकअप कैसे कर सकते हैं, तो मैं आपको सब बताऊंगी। तो स्टे कनेक्ट विद अस। देन उसके बाद यहाँ पे मैंने ट्रांजिशन कलर के लिए लिया है पीच मैट शेड है, वो मैं ले रही हूँ। देन उसके बाद अच्छा, ये वाला ब्रश जो है मेरे पास मॉर्फे का, इसका नंबर था 14, मॉर्फे का ब्रश मैं यूज़ कर रही हूँ। देन उसके बाद इसका ब्रश का बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो लाइट वेट है और उसकी ब्रशेस इतने हल्के हैं कि वो अच्छे से ब्लेंड हो जाते हैं। देन उसके बाद मैंने काशी का ये वाला ब्रश लिया है कॉर्नर के लिए। और आप मुझे चेक करिएगा, मैंने अच्छे से जो ये सारे पैलेट में यूज़ कर रही हूँ, ये काशी की जो मैट शेड है, ये सारे जो है इनके मैट पैलेट है उसमें से यूज़ कर रही हूँ। बहुत ही ज़्यादा पिगमेंट है, कोई भी फॉल आउट नहीं होता है, फुल रिकमेंडेड है। और अगर आपको जो है वो रिजनेबल प्राइस में चाहिए तो आप ग्लैमर फेस की ले सकते हो। बहुत ही ज़्यादा एक अरसा मैंने उस पर काम किया है, तो बहुत ही ज़्यादा जो है वो, अगर आप रिजनेबल पे जाना चाहो तो आप वो यूज़ कर सकते हो। देन उसके बाद मैं यहाँ पे ले रही हूँ ब्राउन शेड। आप चेक कर सकते हो मैं किस तरीके से लगा रही हूँ। पहले मैं ब्रश को कलर जो है ना वो पिक करके ब्रश में, देन उसको रख रही हूँ, फिर उसके बाद मैं उसको ब्लेंड कर रही हूँ। अगर ब्लेंड करते हुए अगर आप जो है वो हिचकिचाओ तो आप जो है वो कोई एम्प्टी ब्रश ले सकते हो। मैंने यहाँ पे क्रिस्टीन का एम्प्टी ब्रश लेके उसको ब्लेंड आउट किया है, ठीक है। देन उसके बाद मैंने दूसरी आई पे भी यही काम किया है। आपने ब्लेंडिंग को मेक श्योर करना है कि आपकी ब्लेंडिंग 100% बहुत अच्छी वाली होनी चाहिए। जब तक आपकी ब्लेंडिंग अच्छी नहीं होगी, जब तक आपका मेकअप एक प्रोफेशनल लेवल पे नहीं नज़र आएगा, ठीक है। तो हर टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करूँगी। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरीज हो, कुछ भी पूछना हो या फिर कोई भी मेकअप क्रिएट करवाना हो, तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हो। इसके साथ साथ आपने मेरे चैनल को लाजमी जो है ना वो सब्सक्राइब कर लेना है। इसके बाद मैंने क्रेलॉन का ये छोटू सा ब्रश लिया है कॉर्नर के लिए।
अच्छा, क्रेलॉन के ब्रशेज़ में एक ख़ास बात ये होती है कि ये भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव तो होते हैं लेकिन लॉन्ग लास्टिंग चलते हैं और बहुत ही ज़्यादा इसकी जो रिज़ल्ट है ना आउट क्लास है। अच्छा, अब आप चेक करें कि मैं यहाँ पे डैप देने के लिए यानी कि आउटर कॉर्नर पे ब्लैक लगा रही हूँ। डायरेक्ट मैंने ब्लैक कलर अप्लाई नहीं किया है, मैंने जो है वो इतने सारे कलर को मर्ज करके देन उसके बाद मैंने ब्लैक कलर लगाया। तो आप चेक करें कितना ही कोई पिगमेंट उठ कर आ रहा है। दूसरी IPP इसी तरीके से अप्लाई करूँगी मैं। मैंने कलर को देन पहले रखा है और कॉर्नर के लिए हमेशा जब आप ब्लैक कलर इस्तेमाल करो ब्रश बिल्कुल छोटा यूज़ किया करें। इससे ये होगा कि आप जहाँ तक ब्लेंड करना चाहोगे तो वो वहीं तक ब्लेंडिंग होगी। अगर आप एक मोटा सा ब्रश ले लोगे कॉर्नर के लिए तो वो ब्लेंडिंग में कहाँ जाएगा, आप खुद सोचें। तो ये टिप्स एंड ट्रिक्स होती है जिसको फॉलो करके आप अपना मेकअप बहुत बहुत ज़्यादा ही अच्छा बना सकते हैं। तो आप ज़रूर बताइएगा कि मेरी गाइड आप लोगों को कैसी लगती है, मेरा बताना आप लोगों को कैसा लगता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दैन उसके बाद यहाँ पे मैं मिलेट के लिए ले रही हूँ, ऑनलाइन मैंने ये बाई किए थे। अगर आपको उसका पिगमेंट अच्छा चाहिए तो आप इसके ऊपर सीलर लगा के अप्लाई कर सकते हो, लेकिन मैंने इसके ऊपर जो है वो ग्लिटर्स वगैरह लगाने थे, मैंने जो है वो सिर्फ इसमें कोई वेट करके उंगली भी नहीं लगाई है, मैंने जस्ट जो है वो ड्राई फॉर्म में इसको अप्लाई किया है क्योंकि मुझे इसके बाद ग्लिटर और चंकी ग्लिटर भी अप्लाई करने थे। अगर मुझे सिंपल ये लगाना होगा तो मैं आपको किसी और ट्यूटोरियल में ये भी बताऊँगी। दैन उसके बाद मैं यहाँ पे सीलर अप्लाई कर रही हूँ। बेस्ट सीलर आप लोगों को मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ई ब्यूटी का सीलर, मैंने ऑनलाइन बाई किया था। दैन उसके बाद मैं यहाँ पे काशी का ग्लिटर यूज़ कर रही हूँ। आप चेक करें, वल्लाह इतना ही कोई पिगमेंट है ना इसका, आप चेक करें 3D इफेक्ट दे रहा है। काशी के जितने भी ऑल ओवर ग्लिटर्स हैं, इनकी जितनी भी ह्यूज रेंज है ग्लिटर की, इतनी ही कोई आला है ना, समझ लें अगर आपने एक दफ़ा बाय कर लिया ना तो आपकी कीमत वसूल हो जानी है, क्योंकि इसका इतना कोई बहुत ही ज़्यादा पिगमेंट अच्छा है और हल्का से अभी आप लगाओगे ना तो वो पॉप आउट होकर आता है। तो बहुत ही बेस्ट मेरी तरफ से फुल रिकमेंडेड है। तो अगर आप एक अच्छा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो और घर में भी अगर आप अपने इसको सेटअप लगाना चाहते हो पार्लर का, तो एक दफ़ा आप जो है वो ये वाले शेड बाय कर लो। ये मैं ये नहीं कहती कि आप इतना ज़्यादा बाय कर लो, मतलब एक एक शेड दो शेड करके रख लोगे तो ये आपका अच्छा खासा एक अर्सा जो है वो निकल जाता है और बहुत सारी इसमें आप मेकअप कर सकते हो। ठीक है, मैंने एक ग्लिटर अप्लाई किया है। दैन उसके बाद उसको ड्राई करने के बाद मैंने एक और कोट लगाया है सीलर का। दैन उसके बाद मैंने हल्का सा बीच में सिर्फ आई बॉल पर चंकी ग्लिटर अप्लाई किया है, कोई भर भर के नहीं किया है। दैन उसके बाद मैं फैन ब्रश से जितना भी मेरा फॉल आउट हुआ था, मैंने जो पाउडर रखा था वो सारा जो है वो डस्ट ऑफ कर रही हूँ। इससे ये हुआ कि मेरे जो है वो आई पे कोई भी फॉल आउट नहीं हुआ है, तो वो पाउडर के साथ डस्ट आउट हो गया, उसका कोई भी शेड नहीं रहा। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पे मैं अप्लाई कर रही हूँ लाइनर। मैं लाइनर के लिए ले रही हूँ क्रेलॉन का, नहीं सॉरी क्रेलॉन का नहीं, काशी का मैं ले रही हूँ यहाँ पे केक लाइनर। मैं जेल लाइनर यूज़ नहीं कर रही हूँ, मैं केक लाइनर यूज़ कर रही हूँ। जेल लाइनर भी आप यूज़ कर सकते हो, वो भी वाटर प्रूफ होता है और ये भी वाटर प्रूफ है। अच्छा, लाइनर लगाने का तरीका ये होता है, जब आप केक लाइनर यूज़ करो ना तो इसका एक पिगमेंट आप जो है ना वो उसको अच्छे से जो है ना वो उसको एक्टिवेट कर लो। अगर आप बिल्कुल हल्का सा पानी डाला आपने अप्लाई कर दिया फ़ौरन से, तो वो बिल्कुल वो पिगमेंट नहीं देगा। वही मैं कहती हूँ ना, जितने भी एक्सपेंसिव चीज़ ले लो, जब तक आपको उसको अप्लाई करने का तरीका नहीं आएगा जब तक आप उसको कुछ भी नहीं कर सकते। उसके बाद यहाँ पे मैं काशी का ही ब्रोन मेकर ले रही हूँ और मेरे पास जो ब्रश है ना वो एक लोकल ब्रश है। ठीक है, इसका कोई ब्रांड नहीं है। और आप चेक करें मैं कितनी ही कोई मैं ज़्यादातर मेकअप में बहुत ही, क्योंकि मेरे पास क्रेलॉन का भी ब्रश है लेकिन मुझे ये लोकल ब्रश ऐसे हाथ पे बैठा हुआ है कि मैं ज़्यादातर यही यूज़ करती हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे काशी का ब्रोबन मेकर ले रही हूँ और उसके आईब्रो को फिलअप कर रही हूँ। इनकी आईब्रो जो है वो नेचुरल है, मतलब जैसे जो भी आईब्रो है ना उनकी, उसी पे मैं जो है वो जस्ट उसको फिलअप कर रही हूँ, मैं कोई ओवर शेप नहीं दे रही हूँ। और आप चेक करें, मैंने फिलअप करने के बाद ही मैं स्टार्टिंग पॉइंट को शेप दे रही हूँ। स्टार्ट से मैंने स्टार्टिंग पॉइंट से जो है वो ब्रश नहीं रखा है, तो इस बात को ज़रूर फॉलो किया करें। अच्छा, यहाँ पे मैं लैशेस अप्लाई कर रही हूँ। मैंने ये ऑनलाइन बाई की थी। मुझे लैशेस का कोई अभी पेश याद नहीं है, याद आएगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में जो है वो मेंशन कर दूँगी। मैंने जो है वो इसकी गम यूज़ की है लैशेस की, वो है एस्टे लंदन की, बहुत ही आला है। अगर आप रिजनेबल पे जाना चाहो तो इसका अल्टरनेट मैं बता दूँगी, क्रिस्टीन का है। अच्छा, लैशेस जो है वो मैंने अच्छे से लगा कर जो है वो उसको स्टिकी होने के लिए रख दिया था। दैन उसके बाद मैंने उसको अप्लाई किया था। इससे ये होगा कि आपकी स्टिक अच्छे से जो है ना वो स्टिकी हो जाएगी, तो अच्छे से एप्लीकेशन हो जाएगी। दैन उसके बाद मैं क्रिस्टीन की कंटूरिंग यूज़ कर रही हूँ। अच्छा, मैं देखिए मैंने पोमी का जो है फेस इस तरीके से करवाया है ताकि आपकी कंटूरिंग की जो हमें गाइडलाइन मिल जाए। अगर आप इस तरीके से ना करवाओ तो आप जो है वो ब्रश के बैक साइड से भी उसकी जो है ना वो गाइडलाइन ले सकते हो। इससे जो है ना वो जल्दी से काम हो जाता है और कंटूरिंग जो है वो अच्छी शेप निकल कर आती है। अब आप चेक करें कितना ही कोई फेस की कंटूरिंग और पूरा फुल फेस का आउटलाइन आप लोगों ने करना नहीं भूलना है। इससे ये होगा कि आपका फेस जो है वो एकदम थोपा हुआ ऐसा चूना नहीं लगेगा। ठीक है, तो आपने फेस के फीचर जो है ना वो इन्हेंस करने पड़ते हैं, क्योंकि जब आप बेस लगाते हो तो उसके फीचर जो है वो बिल्कुल ही ज़्यादा बिल्कुल प्लेन हो जाते हैं, तो आपने उसको जो है वो पॉप अप करना पड़ता है इस कंटूरिंग किट से। देन उसके बाद मैं काशी इसका जो है वो ब्लश यूज़ कर रही हूँ, ब्लश पैलेट। इतना ही कोई आला
पिगमेंट है इसका। तो आपने ये पैलेट यूज़ करनी है। अगर आप ये यूज़ नहीं कर सकते तो आप नॉर्मल प्राइस में जाना चाहो तो आप ग्लैमरस का भी जो है वो पैलेट ले सकते हो, और कलर इंस्टीट्यूट के ब्लश भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, तो वो भी यूज़ कर सकते हैं आप। जी जनाब, इसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे फिक्सिंग स्प्रे में यहाँ पे ग्लो का यूज़ कर रही हूँ। आप रिवाज का भी यूज़ कर सकते हो, बेस्ट है, मैंने वो भी यूज़ किया हुआ है। और अगर आप हाईली रिकमेंडेड पे जाना चाहो तो आप काशीज़ का ले सकते हो। फिक्स एंड ग्लो बहुत ही बेस्ट है। मेरे पास वो ख़त्म हो गया था तो मैं ये वाला यूज़ कर रही हूँ, तो इसकी पिगमेंट भी वैसे ही है जैसे काशीज़ का है, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पे काशीज़ का जो है वो ये वाला ग्लॉस यूज़ कर रही हूँ। इतना ही कोई बेहतरीन है ना, ये हर ड्रेस पर जाता है। अगर आप इस पर स्मोकी मेकअप कर लो उस पर भी जाएगा, मॉडल पे कर लो वो भी जाएगा। अगर आप म्यूट मेकअप नो मेकअप लुक करना चाह रहे हो तो उस पर भी ये कोई ना मेरा फेवरेट शेड है, तो आप ये वाला यूज़ कर सकते हो। अगर इसका अल्टरनेट, मैं आपको हर चीज़ जो है ना वो अल्टरनेट बता रही हूँ। अगर आप इसका अल्टरनेट लेना चाहो तो आप ये एम्बली का शेड यूज़ कर सकती हो। इसमें ये वाला शेड आपको सिमिलर मिल जाएगा। और यहाँ पे फिर मैं हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ, काशी का ही हाइलाइटर है। और पीछे जो है वो भाभी आ गई थी, वो लेट आई थी, और जो पोमी है वो अपनी मामी के साथ जो है वो पहुँच गई थी टाइम से। थोड़ा सा लेट उनको भी हो गया था, लेकिन सबसे ज़्यादा लेट जो है ना वो सा और भाभी को हो गया था। तो खैर है, लेकिन ये है कि हमने अपना काम जो है वो थोड़ा सा स्पीड जो है वो फास्ट कर दी थी, तो इसलिए ये है कि हम लोगों ने वक्त से जो है ना वो सारा काम जो है वो सॉर्ट आउट कर लिया था, फ़ौरन कर लिया था। देन उसके बाद यहाँ पे हाइलाइटर लगा रही हूँ। अब मैंने फिक्सिंग स्प्रे करने के बाद हाइलाइटर लगाया है। फिक्सिंग स्प्रे करने के बाद फ़ौरन आप हाइलाइटर ना लगाओ, आप 80% उसको फेस को ड्राई होने दो। देन उसके बाद आप हाइलाइटर की एप्लीकेशन करो, ठीक है। इससे जो है ना वो आपका हाइलाइटर जो है ना वो एकदम स्किन पे जाके ना बिल्कुल फिक्स आउट हो जाता है, और कहीं से जो है ना वो बिल्कुल केकी लुक नहीं आता है। तो ये टिप्स हैं, ठीक है। तो आप जो है वो हाइलाइटर चिक्स पे लगाओ, तो हाइलाइटर को जब चिक्स पे लगाए ना तो आप जो है वो स्माइल करवा लें क्लाइंट को। उससे ये होगा कि आपके हाइलाइटर बहुत अच्छा जो है वो पॉप आउट होकर आता है, बहुत ही ज़्यादा सेटल सा लुक आता है। मैंने यहाँ पे यूज़ किया है इनका जेल लाइनर ब्लू कलर का, काशीज़ का। आप जो है वो वाइट कोई भी एज अ जो भी आपकी चॉइस हो आप वो यूज़ कर सकते हो। मैंने ब्रश का छोटा सा ब्रश, जो बिल्कुल पतला सा ब्रश हो, उसके बैक साइड से आप यूज़ करो। अच्छा लाइनर, अब ये जेल लाइनर लगाओ ना तो आपने ये नीचे नहीं देखना है, या फिर आइज़ को जो है ना आईबॉल को आपने हिलाना नहीं है, वरना आपके अंदर आइज़ पे लग जाएगा तो वो पानी आने लग जाएगा और आपका आई मेकअप जो है ना वो तबाह बर्बाद हो जाएगा। तो आपने ये मेक श्योर करना है। और आइज़ जो है ना वो आपने लाइट की तरफ नहीं दिखवाना है। अगर आप लाइट की तरफ देखोगे उससे भी जो है ना वो आइज़ में जो है वो ना वाटरी आइज़ हो जाती है और पानी आ जाता है, ठीक है। तो मैंने उसके बाद ये एप्लीकेशन की थी, और उसके बाद मैंने उसको लोअर लैश को ब्लैक और उससे ब्राउन से मर्ज कर दिया था। और आप फाइनल लुक चेक करो, कितना ही कोई हसीन लुक आया है। माशाल्लाह माशाल्लाह, इनका हेयर स्टाइल भी डन हो गया है पोमी का। इतनी ही कोई माशाल्लाह माशाल्लाह से हसीन लग रही थी। आपको कैसे लगी आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर दिया करें, और मुझे जो है वो ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें। आपका सपोर्ट की मुझे बहुत बहुत ज़्यादा। आप ये है मम्मी का फाइनल लुक, तो ज़रूर बताइएगा। साथ ही पीछे खड़ी के लोग को भी बहुत ज़्यादा वाली देर, मुझे बहुत देर हो गई है, तो ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि कैसा लगा लुक। अल्लाह हाफिज़।